हाय फ्रेंड्स, आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज cos a प्लस बी इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। हमें क्या निकालना है? tan 2 अल्फा। क्या निकालना है? tan 2 अल्फा निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। इसको मैं क्या लिखूंगा? अल्फा माइनस बीटा। अब जैसे आप लिखोगे कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। अब कोस क्या होता है? कोस होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 4 आ जाएगी और h की वैल्यू 5। बेस कौन सा रहेगा हमारा? ये 90 डिग्री, और इस एंगल के बीच में बेस आएगा। बेस की वैल्यू 4 आ जाएगी और h की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। अब हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे। p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। p तो निकालना है, p² प्लस b², b की वैल्यू क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू h कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25। p² इज इक्वल टू 25 माइनस 16। p² इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9। p इज इक्वल टू √9। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। p की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3 आ चुकी है। अब इसमें भी हमें सेम काम करना है। इसमें सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। अब साइन क्या होता है? साइन होता है p/h, p/h। परपेंडिकुलर क्या रहेगा? इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर 5, ये 5 है, और ये हाइपोटेनस कितना है? 13, ये 13 है। इस बार हमें बेस कैलकुलेट करना है, बेस को एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें भी पीजीटी का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। p की वैल्यू क्या है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस b² हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू h कितना है? 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। b² इज इक्वल टू 169। अब ये प्लस का इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस। b² इज इक्वल टू 144। b इज इक्वल टू √144। b की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमें? 12। b की वैल्यू हमें 12 मिल चुकी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी जगह बनाना चाहूँगा यहाँ पे। इसको मैं एरेस कर रहा हूँ।
अब हमें क्या निकालना था, टेन टू अल्फ़ा। अब जो निकालना है उस पर फोकस करना है हमें, टेन टू अल्फ़ा। अब टेन टू अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन टू अल्फ़ा को मैं ये लिख सकता हूँ, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा टू अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो एक ही है। अब देखिए इसमें ये ए का काम करेगा और ये बी, सो टेन ए प्लस बी, सो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी। अब क्या करना है हमें, टेन, अभी ए प्लस बी, अब ए प्लस बी करोगे तो डायरेक्टली टू अल्फ़ा आ जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सो डायरेक्टली आप इसको टू अल्फ़ा लिख सकते हो, टू अल्फ़ा। और वैसे भी हमें कैलकुलेट करना है ये। अब टेन ए की जगह पे क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेन एज इट इज। अब बी की जगह पे क्या लिखना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन, ए की जगह पे मैं फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेता हूँ, इंटू टेन, बी की जगह पे अल्फ़ा माइनस बीटा। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूँ। हमें क्या निकालना था, टेन टू अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा इजिकल टू, अब देखिए यहाँ पे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा है, सो यहाँ पे टेन क्या आएगा, टेन होता है पी बाई बी, टेन होता है पी बाई बी, सो इसका परपेंडिकुलर थ्री है और बेस क्या है, फोर है, परपेंडिकुलर थ्री और बेस क्या है, फोर, सो इसकी जगह पे मैं थ्री बाई फोर लिख सकता हूँ, थ्री बाई फोर प्लस, अब अल्फ़ा माइनस बीटा, अब यहाँ पे टेन अल्फ़ा माइनस बीटा है, सो अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें क्या आएगा, टेन, टेन होता है पी बाई बी, सो इसमें भी पी बाई बी, सो फाइव अपॉन ट्वेल्व, सो इसमें ये आ जाएगा फाइव अपॉन ट्वेल्व डिवाइडेड बाई वन माइनस, अभी टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू थ्री बाई फोर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे फाइव अपॉन ट्वेल्व, तो आप फाइव अपॉन ट्वेल्व लिख सकते हो। अब देखिए ऊपर वालों को सॉल्व करना है, सो यहाँ पे आप इसको 12 भी बना सकते हो, सो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो क्या आ जाएगा, थ्री थ्री ज़ा 9 प्लस फाइव पंजा फाइव, फोर थ्री ज़ा 12, दोनों में सेम है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस, ये कट जाएगा, सो क्या बचेगा यहाँ पे,
5/4 4 ज़ा 16, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1। सो अब क्या करेंगे, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो इसको भी 16 बनाया जा सकता है। सो 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 - 5, 16 - 5 डिवाइडेड बाई, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब क्या आ जाएगा, 14/12 डिवाइडेड बाई 16 - 5 कितना हो जाएगा, 11। सो 11/16। अब क्या करेंगे, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस। सो 14 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11। अभी 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। अब कुछ नहीं कट रहा है, सो 14 × 4 = 56 डिवाइडेड बाई 11 × 3 = 33। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 10/2α = 56/33। सो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।